आर अबाउट टू रिज्यूम द मैच। सेकेंड हाफ शुरू हुआ चाहता है, 3 गोलों की सबकत हासिल है पंजाब कलर्स की टीम को। क्या देखते हैं सिकलैन, पंजाब तो बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं स्पेशली पंजाब की हॉकी को। कहाँ तक लगता है कि ये देखिए हाफ टाइम स्कोर 3 गोलों की बरतरी हासिल है कि पंजाब वाइट्स कमबैक करेगी? जी बिल्कुल, पंजाब वाइट को कम बैक करना चाहिए। अगर आप देखेंगे उन्होंने प्लेंटी कॉर्नर जो है वो 6 हासिल किए हैं और पंजाब जो है वो ग्रीन जो है उसने 1 प्लेंटी कॉर्नर हासिल किया है। तो डेफिनेटली जो है उनको थोड़ा सा अपनी प्लानिंग जो है वो अभी हाफ टाइम है तो कोच ने अपनी प्लानिंग थोड़ी बहुत चेंज की होगी और कोशिश ये करनी चाहिए इनको कि किसी तरीके से जो है वो एक गोल करें, ना कि ये चौथा गोल खाएं। अगर आपको एक गोल कंसिडर होता है तो फिर हाई मार्जिन भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ये भी ख्याल करना है कि आपने गोल भी करना है और गोल जो है वो होने भी नहीं देना, फिर ही आप कम बैक करेंगे। Exactly. It's Geo Super's live production coming straight from Ayub Sports Complex in Quetta. And Balochistan and especially Quetta is very, very famous for the sports events. मुसलसल करा रहे हैं और हमने अभी सुना डीजी स्पोर्ट्स से दानिश वहाँ मौजूद थे कि बहुत सी स्पोर्ट्स इवेंट्स पाइपलाइन में हैं जो कि आने वाली हैं। मीनवाइल ये आपके सामने सेक्शन ऑफ क्राउड विमेन भी आई हुई हैं। ये विमेन स्पोर्ट्स लविंग है और ख़ुद भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं। सेकेंड हाफ शुरू हुआ बल्कि थर्ड क्वार्टर। दानिश, आप तो नीचे मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, प्लेयर से ज़्यादा करीब थे, क्या नज़र आया इस सेकंड इस हाफ में, थर्ड क्वार्टर में क्या एनर्जी नज़र आई आपको? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, बोथ द टीम्स लुक वेरी वेरी मोटिवेटेड। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान के टैलेंट की बात करें सकलैन, मैं अमेज़ हो चुका हूँ। यकीन जाने जितना टैलेंट इस सूबे में मौजूद है ना, आपको शायद ही किसी सूबे में नज़र आएगा। सर, बॉक्सिंग चैम्पियन यहाँ पर मौजूद हैं, किक बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैम्पियन यहाँ पर मौजूद है। आई मीन किक बॉक्सिंग शायद आपने सुना भी ना होगा कि पाकिस्तान में होती है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है हमारे पास। जी बिल्कुल। मीनवाइल तेजी के साथ आगे आए, गैप में पास दिया था और खूबसूरती से बाल को गोल में फेंका और ये चौथा गोल करने में कामयाब हुई पंजाब कलर्स की टीम। उम्दगी के साथ मूव बनाया था राइट की पोजीशन से, देखिए यहाँ से बॉल को सीधा डी में फेंका और कितनी तेजी के साथ फॉरवर्ड आया और यहाँ से बॉल को सीधा बॉल गोल के अंदर फेंका। डिफेंडर आए जरूर थे मगर उनकी स्टिक काफ़ी दूर थी और ये चौथा गोल करने में कामयाब हुई। मार्किंग जो है वो वाइट जो है पंजाब की, उसकी मार्किंग जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है, टॉप ऑफ द मार्क नहीं है। तो मार्किंग जो है उनको बेहतर, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंटर आप जर्मनी की टीम देखें, वो कभी भी बॉल रिसीव जब उनके सामने बॉल रिसीव करें तो वो एक दफ़ा आपको वो नाको चने चिपा देते हैं कि यहाँ पे आप रिसीव करके मेरे सामने तो आओ। तो ये बॉल रिसीविंग इतनी ओपन रिसीविंग, हम लोग जो है वो ओपन हॉकी खेलने जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हॉकी खेलता, अभी भी आप देखें ओपन हॉकी, मैन टू मैन मार्किंग आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही होगी। एग्जैक्टली हसीब मसूद थे जिन्होंने ये गोल किया। हसीब ने बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और गलती कोई नहीं की। सबसे अहम बात ये होती है कि डी के अंदर जब इन्हें बॉल मिलती है तो कम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन अब आपके सामने 4-0 का है। मीनवाइल पंजाब वाइट्स कप्तान बैक पास किया उन्होंने, कोशिश उनकी यही है कि अब इन 2 क्वार्टर्स में मैच को बराबर किया जाए, विच लुक्स प्रिटी डिफिकल्ट बिकॉज वेरी गुड डिफेंस लाइन पंजाब कलर्स की हमें अब तक देखने को मिली है। मीनवाइल मिनहाज बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, यहाँ से उन्होंने बॉल दिया अम्माद को। अम्माद राइट बैक की पोजीशन पे हैं, यहाँ से फिर मिनहाज को दिया, यहाँ से राइट आउट की पोजीशन पे बॉल फेंकी है, बिल्कुल लाइन के पास अंदर सेंटर में फेंका। उम्दा स्विचिंग है, अब्दुल कयूम बॉल को लेकर आगे चलते हुए 25 लाइन क्रॉस की, यहाँ से बैक पास किया है उन्होंने। जब मार्किंग की बात कर रहे थे सकलैन, क्या अच्छी टीमें मार्किंग को निगेट करने की स्ट्रैटेजीज भी इख्तियार करती हैं? जैसे कि हम पंजाब कलर्स को देख रहे हैं, जहां वो देखते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मार्किंग किए हुए डिफेंडर्स मौजूद हैं, वो गेम को खोलते हैं, लंबे पासेस की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। आप देखें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पंजाब की, जो विनिंग टीम की, कि इनका बॉल पोजीशन जो है वो काफ़ी फास्ट है, ये काफ़ी स्पीड में बॉल पोजीशन कर रहे हैं और जब बॉल लेते हैं तो ओपन रिसीविंग कर रहे हैं, ना कि स्टैटिक्स रिसीविंग करते हैं। अगर आप खड़े को बॉल रिसीव करेंगे तो आपका डिफेंडर हॉकी डाल लेगा, ओपन रिसीविंग करेंगे तो डिफेंडर भी जो है वो रॉन्ग फुट पे आ जाता है। मीनवाइल अम्माद बॉल को उन्होंने सेंटर में फेंका, सेंटर हाफ की पोजीशन पे, सेंटर के बिल्कुल करीब, यहाँ से उम्दगी से डॉज दिया, बॉल एक मरतबा फिर आई अम्माद के पास। अम्माद ने शमून को बॉल दी है, शमून बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं 25 लाइन के पास, उन्होंने बैक पास किया है अपने लेफ्ट इनको, यहाँ से बॉल लेके आगे चले, लेफ्ट की पोजीशन से तेजी के साथ डी के अंदर दाखिल हुए, 2 डिफेंडर हैं, बैक पास करना चाहते हैं, यहाँ से बॉल छिनवा बैठे, थोड़ी सी ओवर प्ले किया था मगर बॉल का कंट्रोल दोबारा हासिल किया, बैक पास किया है, अब भी खतरा टला नहीं है। 2 डिफेंडर्स अगरचे साथ साथ हैं, डी के अंदर दाखिल हुए, यहाँ से माइनस जाएंगे और उन्होंने बैक पास किया मगर डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट थे, बॉल को क्लियर किया। डीजी स्पोर्ट्स दुरदश्ती बलोच यहाँ पर मौजूद।
सेफली कह सकते हैं हम कि हॉकी के खेल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बट उसके साथ साथ इनकी काविशें हमें इस हॉकी के टूर्नामेंट में भी नज़र आई हैं। इरफान रोज़ाना यहाँ पर मौजूद होते हैं, इंतजामात का जायज़ा ले रहे होते हैं और इसी तरह इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाया जाता है। Exactly. Meanwhile, once again on attack, पंजाब कलर्स डी के बाहर कैरिड हुआ, उन्होंने कैरिड की हिट ली, अमाद को बॉल दी थी, अमाद बॉल कंट्रोल ना कर सके, बॉल डिफेंडर के पास आई, आगे आ रहे हैं सेंटर लाइन की तरफ जाने की कोशिश, अमाद ने बॉल को दोबारा हासिल किया। यही उम्दगी है कि बॉल एक दफ़ा छिनती है तो साथ साथ वो चलते हैं और बॉल को दोबारा हासिल करते हैं। मीनवाइल 25 लाइन क्रॉस की, पंजाब कलर्स ऑन अटैक वंस अगेन, डॉज करके आगे जाने चलते थे खालिद, बॉल आमिर सुहेल, मगर यहाँ पे कैरिड हुई डिफेंडर की। आमिर सुहेल ने भी अब तक बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया, कुछ गोल नहीं किया मगर गोल करने में उनका हिस्सा जरूर रहा। बिल्कुल ये कसूर के प्लेयर हैं और इनके बड़े भाई अरशद और एक और भी प्लेयर थे, ये दोनों तीनों भाई जो है वो पाकिस्तान टीम से खेले हुए हैं। और ज़बरदस्त अंदाज में कलेक्ट किया था अमाद ने, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल खो बैठे बॉल का। उम्दा रन ये देखिए, मगर यहाँ पे उन्हें बॉल पास करना चाहिए था, रन बड़ा अच्छा लिया था, मगर ओवर प्ले करेंगे तो बॉल जरूर छिनेगी। मीनवाइल आमिर सोहेल बॉल को लेके आगे चल रहे हैं, 25 लाइन क्रॉस की, यहाँ से दो डिफेंडर साथ साथ हैं, ड्रिबलिंग करने की कोशिश मगर थोड़ा ज्यादा कर चुके थे ड्रिबलिंग और बॉल छिनी। वंस अगेन पंजाब वाइट्स बॉल को सेंटर फॉरवर्ड को पहुंचाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, डिफेंडर साथ साथ है, गोलकीपर आए सार और यहाँ पे गोलकीपर ने बिल्कुल टॉप ऑफ द डी बॉल को रोक के साइड लाइन से बाहर फेंकी। बिल्कुल आप देखेंगे जो है वो अननेसेसरी ड्रिबलिंग जो है वो जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मौका देखेंगे, देखिए 1 सेकंड में दूसरी डी में आ गया बॉल। तो अभी यार 4 गोल करने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो रिलैक्स कर दें, 4 के बाद जो है वो 5वें गोल के लिए आप जाएंगे तो एटीट्यूड चेंज होगा आपका। मीनवाइल पंजाब वाइट्स ऑन अटैक, मगर घूमे डी के अंदर प्लेयर के सामने, क्योंकि बॉल उनके पास ही फाउल हुआ, बॉल को स्कूप से क्लियर किया बड़ी तेजी के साथ, 25 लाइन की जानिब जाना चाहते हैं, साथ साथ उनके डिफेंडर ने डॉज किया, अकबर अली ने यहाँ से उनका बिल्कुल पैरेलल पास 25 लाइन क्रॉस की, इफ्राहिम अंदर बॉल देना चाहते थे हसीब को, डिफेंडर वहां पे मौजूद और इसी असना में कॉर्नर हासिल किया। सकलैन आपसे अगर एक सवाल पूछूं, हम जो हॉकी खेलते थे जिसे एशियन स्टाइल हॉकी कहा जाता था, हम उस हॉकी में अपनी टेक्निक से हवाले से दुनिया में मशहूर थे और ऊपर आए, क्या समझते हैं ये जो रूल चेंज हुए हैं, जो चेंजेस आई है रूल्स में, स्पेसिफिकली एशियन स्टाइल को किल करने के लिए या वाकई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग कंसेप्शन है, बिल्कुल एक गलत पैगाम पहुंचाया है। अगर आप देखेंगे 4 क्वार्टर की बात करेंगे, अभी 4 क्वार्टर में है, पहले 35 मिनट, आप देखें कि पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है वो फिटनेस लेवल है कि पाकिस्तान 35 मिनट के हाफ में जो है वो थकता था, अभी 15-15 मिनट के क्वार्टर है और ब्रेक भी ज़्यादा हो जाती है, तो जो है वो ये पाकिस्तान के हक में जाना चाहिए ये रूल। फिर ऑफ साइड का रूल जब से ख़त्म हुआ है तो पाकिस्तान, क्योंकि स्किल हमारे पास है तो ग्राउंड तो और स्प्रेड हो गया और बड़ा हो गया, तो उसमें भी पाकिस्तान को एडवांटेज होना चाहिए। एक्चुअली ये रूल्स का पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को उसका जो है वो नुकसान होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है वो फिजिकल कंडीशनिंग का है और उसके साथ साथ मेंटल कंडीशनिंग भी है। सकलैन मीनवाइल एक और शानदार मूव क्रिएट करते हुए नजर आ रही है पंजाब कलर्स की टीम, लेकिन पास करने में कोताही हो गई। यही आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, ये फिटनेस जो है वो सबसे जो है वो की एलिमेंट जो है वो फिटनेस है हॉकी में। अगर दुनिया की इस वक्त बेस्ट फिटनेस देखें वो ऑस्ट्रेलिया की है और वो नंबर 1 है, और नंबर 2 पे देखें कि इंडिया की फिटनेस और हॉलैंड की फिटनेस है, और पाकिस्तान की फिटनेस अगर देखें और एज परसेंटेज देखें इस वक्त, और पाकिस्तान की जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 11वें नंबर पे पाकिस्तान का फिटनेस लेवल वर्ल्ड लेवल के, मलेशिया कोरिया से भी हम पीछे हैं, चाइना से भी पीछे हैं हम, फिटनेस इंडिया से भी पीछे हैं। तो फिटनेस अगर पाकिस्तान की बेहतर हो जाए, जिस तरह आप कहें कि फिटनेस के साथ मेंटली भी जो है वो प्लेयर जो है वो थोड़ा सा जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ये 2 जो की एलिमेंट्स है, अगर इस पर हम काम करते हैं तो खुराक बच्चों की अच्छी हो, फैसिलिटेट किया जाए, तो डेफिनेटली स्किल तो हमारे पास है और वी आर ऑलरेडी हॉकी चैंपियंस। वो सम्माद मीनवाइल सेंटर लाइन पे बड़ा अच्छा स्विच किया है उन्होंने राइट हाफ की जानिब, यहाँ से आमिर सोहेल बॉल को लेके आगे चलते हुए 25 लाइन के पास पास दिया है उन्होंने हसीब को, हसीब बॉल को आगे की तरफ निकाला मगर बॉल काफ़ी आगे थी, गोल लाइन क्रॉस कर गई। और इस टूर्नामेंट की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप देखें जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत ही जो है वो ऐसे ऐसे इलाकों से आए हैं जो बिल्कुल मिडल, मतलब कसूर, ढिंगशा, फिर ननकाना साहब से आए हुए हैं प्लेयर्स, आपके जो है वो बिहाड़ी से आए हुए हैं, मुल्तान से, ऐसे जो है वो जो है पक्खर से भी हैं प्लेयर। तो ऐसे प्लेयर्स जो है वो ऐसे ऐसे इलाके से आए हुए हैं कि जिनमें जो है वो हॉकी का इतना ज़्यादा टैलेंट है और कि काफ़ी दिनों से मिस था, इस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली वो सामने आए हैं। Meanwhile, it's Geo Super's live production. In case you want to watch it on a web, you can also watch at
www.geosuper.tv/live, where live streaming is also available. So don't forget, the credit goes to GeoSuper as well, who was bringing all this talent across the globe, not only in Pakistan but also in the world. So these इसमें बड़ी ज़्यादा एनर्जी भी प्लेयर्स में पैदा होती है, enthusiastic होते हैं, उनकी हौसला अफजाई बहुत होती है, उनके नाम टेलीविजन स्क्रीन पे आते हैं, उनकी मूव्स क्रिएट होती हैं, वो बाद में रिकॉर्डिंग्स देख के अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. सबसे बड़ा फुकदान जो पाकिस्तान हॉकी में रहा है वो कंपेरेटिव हॉकी का रहा है सकलैन. इस किस्म के टूर्नामेंट्स अगर पूरा साल होते रहे, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर पंजाब वाइट के लिए, लेकिन वो अवेल नहीं कर पाए. इस किस्म के टूर्नामेंट पूरा साल होते रहे, हर सूबे में एक नहीं दो दो टूर्नामेंट हो, एक सीनियर लेवल पे एक जूनियर लेवल पे, आप देखिए फौरन खड़ी हो जाएगी अपने पैर देखिए, पे. अब हमारे हमसाया मुल्क की बात करें इंडिया की, और इस वक्त दुनिया में जो है वो लीग भी करवा रहा है, और ऊपर से जो है अभी जैसे हम खेलते गुवाहाटी में खेलने गए हुए थे, यहाँ से जो है वो खतरनाक होता है गोल. ये देखिए दूसरी टीम और इस टीम में फ़र्क ये है, इसने अंदर मारी और उसने बाहर मारी थी, गोल हो गया. तो ये सेकंड गोल के ऊपर जो है प्लेयर का काम है, मारने वाले का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बाहर मारे. तो मैं ये कह रहा था कि जो बुसान जो छोटा सा सूबा था, उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कोच आया हुआ था उस वक्त, पूरी अकेडमिक कोच था. तो ये जो है वो खाली बातों से नहीं होगा, ये थ्रू कोचिंग, प्रोग्रामिंग और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए आप बेहतर कर सकते हैं इसको. Yes, exactly. You are absolutely right. टैलेंट सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो. टैलेंट बहुत अच्छा गैप में पास दिया, खतरनाक हो सकता है. हसीब डी के अंदर दाखिल हुए, साथ साथ डिफेंडर है, बैक पास करना चाहते थे, यहाँ से मौका मिला दो फॉरवर्ड्स को, मगर कामयाब नहीं हुए बॉल को गोल में फेंकने के लिए. बहुत उम्दा गैप पास दिया था. ये देखिए, यहाँ से हसीब के पास आई, बैक पास किया उन्होंने, बॉल को बिल्कुल गोल में फेंकने के लिए तैयार थे, मगर कामयाब ना हो सके. गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर हसीब के पास, क्लियर गोल था, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए. Yes, exactly. You need to invest in the boys, in the young kids, to have more. Meanwhile, Punjab Color in the D, सीधा होना चाहते हैं, मगर डिफेंडर साथ साथ हैं, फाउल हुआ. बॉल छीनी. वाज़े तौर पे अब तक जो खेल हमने देखा है, इसमें पंजाब कलर ज़्यादा पलड़ा भारी रहा. कोई मुस्बत जवाब नहीं था पंजाब वाइट्स के पास इसका. इसी असला में पंजाब वाइट्स अटैक करने की पोजीशन में, यहाँ से आपने राइट इन को लेफ्ट इन को पास दिया. अहमद नूर से बॉल छीनी. बड़ी उम्दा डिफेंस लाइन है. बॉल को लेके बशारत आगे बढ़े, आमिर सोहेल सेंटर लाइन के पास, और फाउल की विसल बजी है, अंपायर की विसल के फाउल हुआ है. बशारत खेल को शुरू किया. बशारत ने दोबारा सेंटर लाइन के पास बैक पास किया है. यहां से फिर बशारत के पास बॉल आई, बशारत डॉज करते हुए, मगर बॉल उम्दगी से छीनी है. वलीद आगे जाते हुए डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, यहां पे फाउल हुआ. टॉप ऑफ द डी. हाउ डेंजरस इट कैन बी ऑन टॉप ऑफ डी. डेफिनेटली टॉप ऑफ डी जो है वो मोस्ट डेंजरस जो है वो जगह है. और यहाँ पे आप ये देखें, ठीक है, अच्छा किया कि प्लेयर ने फाउल ले लिया, और यहाँ पे गोल वो खूबसूरत ट्राई, गोल होना चाहिए था यहाँ पे. मैं समझता हूँ कि अभी भी मैच जो है वो ख़त्म नहीं हुआ. कि आप अगर आप यह सोचेंगे कि मैच ख़त्म हुआ तो आप डेफिनेटली जो 5-6 और गोल भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पे कम बैक करना चाहिए और जो है फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए. और देखिए आप कि 2 मिनटों में 2 गोल ज़ाया कर दिए उन्होंने. बिल्कुल, और इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज का फायदा अगर आप नहीं उठाते तो फिर आप इसी पोजीशन में रहेंगे. जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली उठानी चाहिए. और जो है वो फिनिशिंग जो है एक्चुअली जो है ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, कि फिनिशिंग हम बहुत जो है वो हमारी वीक है. कि हमारी गोल स्कोरिंग जो पावर है वो अगेंस्ट यूरोपियन, अगर हम यूरोपियन के साथ मुकाबला करें तो मेरा ख्याल में 50-50 भी नहीं है. मीनवाइल यहाँ से उम्दा ड्रिबलिंग करते हुए डी में दाखिल हुए, लेफ्ट फ्लिक से बॉल को फेंका था, मगर 2 फॉरवर्ड जरूर मौजूद थे. बॉल गोल पोस्ट से बाहर गई. उम्दा खेल का मुजाहिरा. ये देखें दोबारा आपको मिला, और आप अगर आप रीप्ले यहाँ पे कैमरे में के देखें, इसने अभी डी में मारी, गोल के अंदर मारी. अगर यहाँ पे सेकंड पोल पे मारते तो 23 नंबर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था. जी, हसीब ने हाथ से इशारा भी किया कि भाई मैं यहाँ पे हूँ. मीनवाइल बशारत सेंटर की पोजीशन से बैक पास किया है. बशारत ने वापस सेंटर लाइन की पोजीशन पे आया, यहाँ से बॉल को आगे पहुंचाया है. राइट इन की पोजीशन से अंदर दाखिल हुए, पास दिया, खतरनाक हो सकता है. गोलकीपर बिल्कुल सामने आए. इस मर्तबा हल्की सी पुश की थी. पंजाब वाइट्स मीनवाइल ऑन अटैक वंस अगेन. कैरेट हासिल किया यहाँ पे 25 लाइन से थोड़ा पहले. वलीद ने
अच्छे खेल का मुजाहरा किया वलीद ने, बट कॉम्बिनेशन सही मानों में क्रिएट नहीं कर सकी। अब तक पंजाब वाइट्स की टीम डी में उछाल दिया था बॉल को, कोई भी इसे ना रोक सका। फिनिशिंग का फुकदान यकीनी तौर पे रहा है। ये सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन कर्नल आसिफ नाज साहब, मिस्टर मंज साहब, ये पाकिस्तान के जो है वो पंजाब की हॉकी जो है वो चला रहे हैं और काफ़ी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। मीनवाइल आमिर सोहेल, इरफान, मैं नोट कर रहा हूँ अरसल हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कुछ नए प्लेयर्स को पंजाब कलर ने उतारा हुआ है ग्राउंड में, ताकि वो भी थोड़ा सा मैच एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। because they are sensing that they have one step in the final. चार गोलों की सबकत हासिल कर चुकी है और तकरीबन तीसरा क्वार्टर खत्म होने वाला है। तो इससे पहले जो हमने 2 क्वार्टर्स देखे उसमें अरसल पिच पर मौजूद थे और अच्छा चांस था यहाँ पर पंजाब एक कलर के चीज़- लिए। एक चीज़ अरसल एक ऐसा प्लेयर है सर जो फिनिशिंग में महारत रखता है। जब तक वो ग्राउंड पे थे आपने देखा उन्होंने 4 गोल स्कोर किए। अब चूंकि नए प्लेयर आए हैं तो वो फिनिशिंग में थोड़ा सा लैक करते हैं। डेफिनेटली, अब क्योंकि टीम जो है वो ऑलरेडी जो है वो 4 गोल से जीत रही है, तो बेंच के ऊपर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं, फिर उनको भी oblige करना पड़ता है कई दफ़ा। It is really necessary to give everyone a match practice before the big one. Meanwhile, Punjab Whites सेंटर लाइन से क्रॉस किया, राइट इन की पोजीशन से राइट आउट की पोजीशन की जानिब जाते हुए यहाँ से बैक पास किया है, मगर डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे। बॉल को आमिर सोहेल ने कलेक्ट करने की कोशिश की, साइड लाइन से बाहर गई। खेल को साइड लाइन से लेके दोबारा शुरू किया, बशारत के पास स्कूप करके पास पहुंचाने की कोशिश की, बशारत सही तरीके से रोक ना सके, बॉल छिनी पंजाब वाइट्स। और इसी के साथ तीसरा क्वार्टर भी इख्तिताम पजीर हुआ। तीसरे क्वार्टर में भी एक गोल दाग दिया, तो 4-0 की बरतरी हासिल है। अब सिर्फ 15 मिनट यानी फोर्थ क्वार्टर रहता है, तो यकीनी तौर पे अब काफ़ी डिसमिल होगी पंजाब वाइट्स की टीम। बिल्कुल, और वो मॉर्ली के साथ वो फिजिकली भी थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे, वो थोड़ा सा अपने आप को अब जो है वो समझ रहे हैं कि हम जो है वो गेम से आउट हो गए हैं, और जो है फिजिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो, आप देखें ये रीप्ले हाइलाइट्स जो है वो बड़ा खूबसूरत चांसेस जो है वो लिए हैं उन्होंने। ये देखें आती रनिंग बॉल को गोल किया उन्होंने, बहुत ही जो है वो अच्छी कम्बिनेशन है। और गोलकीपर इस दफ़ा तो पंजाब वाइट के गोलकीपर ने भी 3-4 गोल रोके हैं। अब मैं बात कर रहा था कि ये रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये अच्छा गोलकीपर जो है वो सेव किया, ये बैक हैंड से दिया, अगर यहाँ पे सेकंड पोल पे देते तो गोल हो सकता था यहाँ पे। आप देखें कि बहुत कम लगा कि यहाँ पे जो है वो चेंजेस जो है, क्योंकि हॉकी में रैपिड चेंजेस जितनी मर्जी कर सकते हैं आप। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक अगर आप पूरे मैच में देखें, थर्ड क्वार्टर ख़त्म हो गया तो मेरे ख्याल में एक टीम ने 8 से 10 चेंजेस नहीं की। तो ये जो है चेंजेस का जो है वो फ़ायदा उठाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक ये रूल्स के मुताबिक जो है ये पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए कि जो है अभी हॉलैंड की टीम जो है वुमेंस की वर्ल्ड कप जीती है, उन्होंने 500 चेंजेस किए हैं पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचेस में। तो ये एक मैचेस में अगर देखें कि उनकी रेशियो जो है 70 से 80 दफ़ा चेंज किया उन्होंने। तो अभी इस मैच में जो है वो 8 से 10 चेंजेस टोटल हुई है। तो रैपिड चेंजेस जो है वो बहुत कम है, 5 से 5 प्लेयर, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर जो है वो 2.5 मिनट के बाद चेंज हो जाता है। ये बहुत वैल्यूबल एडवाइस है सकलैन, क्योंकि अगर आप ये करते हैं जो आप कह रहे हैं, चेंजेस रैपिडली करते हैं, तो आप एक ही टेम्पो पर पहले मिनट से लेकर 60वें मिनट तक खेल सकते हैं। ये चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया का टेम्पो इतना हाई स्पीड होता है कि वो उनकी कोशिश है कि पहले ही क्वार्टर में दुनिया की कोई भी टीम आगे हो, उन्होंने 2 गोल मारने होते हैं इतनी हाई स्पीड में, चेंजेस और इतना बॉल पोजेशन कि वो एक पूरा जोर लगा देते हैं। उसके बाद फिर जो है जब 2 गोल की एक टीम को जो है वो पड़ जाने हैं तो डेफिनेटली वो फिर बैकफुट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो पूरा एंजॉय करते हैं गेम को। Meanwhile, this was an aerial view of the Ayub Sports Complex. खेल शुरू हुआ, चौथे क्वार्टर का खेल। अगर पंजाब वाइट्स ने कुछ भी करना है तो इस 15 मिनट में करना है। अरसल एक दफ़ा फिर मैच में वापस आए हैं, पिछले क्वार्टर में बाहर बैठे थे और थोड़ा रेस्ट भी किया, यकीनी तौर पे फ्रेश होके आए होंगे। मीनवाइल वलीद सेंटर लाइन से यहाँ से लंबा पास, बड़ा उम्दा, मगर यहाँ पे राइट इन की पोजीशन पे बॉल को सही तरीके से कलेक्ट ना कर सके ये कामरान खुर्शीद। और धुर्रा बलोच ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि हॉकी के मैचेस ऑर्गेनाइज करने में भी ये आगे आगे रहे हैं। मेरा तो एक दिल कर रहा है इरफान कि अभी तक हमने जितनी भी टीमें देखी हैं उन तमाम टीमों में से एक टीम बनाई जाए 11 की, और मेरी टीम हो, वो एक टीम आपकी हो, और हम उसके मैचेस कराएं। लेकिन जो मेरे लड़के वो पहले आप चूज करोगे। हाँ, पहले मैं चूज करूंगा अपने लड़के। तो हमने इससे पहले बात कर रहे थे सकलैन के छोटे छोटे इलाकों से आई हुई प्लेयर्स हैं जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सकलैन स्कर्दू से हमारे पास टीम आई थी खेलने के लिए, अगरचे वो टूर्नामेंट में खातिर ख्वाह कामयाबियां हासिल न कर सकी, ये जावेद मीडिया मैनेजर हैं, मगर
उन्होंने पहली मर्तबा ऑस्ट्रोटर्फ पे खेला था, मड पे खेल के आए थे और उनके पास ऐसा प्लेयर भी मौजूद था जिसे हम कह सकते हैं कि ही वाज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल। और जो है ये देखिए टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में, तो ये हॉकी स्पेशली, हॉकी तो हमारे खून में है, ब्लड में है, नेशनल गेम है। तो पूरे स्कुर्दू जो मैंने देखा कि जो है उनका रिजल्ट भी अच्छा था, इतना जो है वो अच्छी हॉकी खेल के गए हैं वो। तो इसी तरह ये भी जो प्लेयर्स हैं काफ़ी जो है वो ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पे ऑस्ट्रो टर्फ नहीं है, जैसे ढिंग शाह है या जो है वो मियाँ चन्नू है, ऐसे इलाके हैं जहाँ से प्लेयर आए हैं जहाँ पे ऑस्ट्रो टर्फ नहीं है। डेफिनेटली जो है ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह इन्होंने आके अपने आप को प्रूव किया है या जहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला नेशनल टीम में भी जगह बना लेंगे। और मैं थोड़ी सी अपडेट भी दे दूं कि सेलेक्टर्स ने आज़ान मलिक को, आज़ान अब्बास को कैंप के लिए भी बुला लिया। बाय द वे इस टूर्नामेंट के फ़ौरन बाद एक कैंप लग रहा है, जूनियर कैंप, जिसमें इन तमाम लड़कों को बुलाया गया। जी, कुनैन उनका निकनेम है, आज़ान अब्बास उनका असली नाम है। इसी तरह जो आर्मी चीफ जो टूर्नामेंट हुआ है लाहौर में लास्ट मंथ में, तो उसमें भी 3 प्लेयर ऐसे हुए हैं जो नेशनल कैंप में गए हैं। तो सिलेक्शन जो है वो इसने जब आप ग्रास रूट लेवल पे आप काम करेंगे, जब हम हॉकी खेलते थे तो हमें अच्छी तरह याद है, तो उस वक्त तो हम तो 7 बिस्तरे भी अपने जो है वो जो होते हैं ना मोहम्मदी बिस्तरे, जो तबलीगी जमात वाले जो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास होते थे और हम 2-2 महीने कैंप में रहते थे और बिस्तरा हमारा रेडी रहता था हर वक्त। So everything needs some sacrifices, or especially if you are talented, the talent is not the only tool that can take you the top seat. Talent ही एक tool नहीं है, उसके साथ hard work भी ज़रूरी है, जिसका सकलैन जिक्र कर रहे हैं। Meanwhile, पंजाब वाइड सर्चिंग फॉर कंसोलेशन गोल, और यहाँ से काफ़ी ऊंचा है। ये क्रिकेट में तो यकीनी तौर पे अच्छी शॉट कहलाई जा सकती है, बट नॉट इन हॉकी। क्रिकेट ही खिला लेते हैं फिर। क्रिकेट में तो रिवर्स स्वीप भी जो है वो सबसे पहले जो जॉन्टी रोड्स ने मारी थी, तो वो रिवर्स स्वीप जो है वो हॉकी को देख के मारी थी, क्योंकि वो हॉकी का प्लेयर भी था। और सर साथ साथ कोई वजह है कि जितने भी हॉकी प्लेयर्स आप उठा के देख लें, सब अच्छे क्रिकेटर भी हैं। आंखें ऐसी हो जाती हैं पतली सी स्टिक को बॉल के साथ कनेक्ट करके कि आप बेहतरीन टाइमिंग कर सकते हैं क्रिकेट। आई साइड जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। स्टिल रिमेंबर, इसलिए कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर जो वर्ल्ड कप में जा रहा है, उनको भी चाहिए कि वो हॉकी थोड़ी देर खेले। अच्छा, पहले ये बड़ा हुआ करता था, क्रॉस स्पोर्ट्स करते थी ये टीम। हमारे साथ राशिद लतीफ क्रिकेट खेलते रहे हैं, हमें अच्छी तरह याद है, वो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे और गोलकीपर हॉकी, वो बड़ी जबरदस्त हॉकी खेलते थे वो। और मैं आपको बता दूं, कमर इब्राहिम के खिलाफ मैंने मैचेस खेले हैं, वो इतने शानदार बैट्समैन रहे। साथ साथ वसीम फिरोज बहुत अच्छे बैट्समैन, ऑलराउंडर थे वसीम हाँ फिरोज, जी। बॉलिंग भी करते थे। फिलहाल हम मैच तो एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ पता नहीं कहाँ से इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है खाने की। एक बार फिर अरसल डी में दाखिल हुए, ट्राइज टू कंट्रोल द बॉल, लेकिन वहां पर 3 डिफेंडर्स मौजूद थे। दानिश कोयटा में हो और खानों का जिक्र ना करे देखिए, मुमकिन नहीं। काफी- देखिए तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद है इसमें। हॉकी एसोसिएशंस के नुमाइंदगान भी हैं, हॉकी प्लेयर्स भी हैं, हॉकी लवर्स भी हैं। सो इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल वंस अगेन। मीनवाइल अरसल 25 लाइन के बिल्कुल करीब बैक पास किया है अरसल ने अब्दुल कयूम के पास, उन्होंने बिल्कुल फ्लिक किया। अच्छी स्ट्रैटेजी थी मगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट इसलिए ना कर सके कि कैरिड हुआ डिफेंडर का और शॉर्ट कॉर्नर लिया है। बड़ी देर बाद पंजाब कलर्स को शॉर्ट कॉर्नर मिला है। देखना ये है कि क्या नतीजा निकलता है इस शॉर्ट कॉर्नर का। जी बिल्कुल, जितने भी फील्ड गोल हुए हैं वो 4 के 4 जो है वो फील्ड गोल हुए हैं। प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर जो है वो पंजाब कलर ने गोल नहीं किया, तो उनको जो है वो प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर, क्योंकि अगर आप बिफोर द फाइनल अगर आपको प्रैक्टिस मिल रही है यहाँ पे, तो प्लेंटी कॉर्नर यहाँ पे इंटरेक्ट जो है वो करें, कोई ऐसा करें कि जो हेल्प करे आपको फाइनल में। राइट, अरसल बॉल को इंजेक्ट करेंगे, वहां पर शामून मौजूद एज द स्टॉपर, गोज फॉर डिसेप्टिव प्लान को चेंज किया था, ब्लफ इंटरेक्ट करने की कोशिश की है। जी हाँ, मगर कामयाब नहीं हुई। देखिए अरसल ने जो स्टॉपर थे वहां नहीं फेंकी बॉल, बल्कि हाँ। उससे पहले ही जो करीब खड़े थे उन्हें दी और उन्होंने तेजी के साथ बिल्कुल ड्रैग फ्लिक किया था मगर कामयाब नहीं। मीनवाइल मिनहाज ड्रिबलिंग करते हुए अपनी 25 में आगे पास निकाला है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, सेंटर लाइन क्रॉस की, तेजी के साथ आगे जा रहे हैं, आगे अपने फॉरवर्ड्स को भी देखते हुए उम्दा पास इस मरतबा इफ्राहिम की जानिब, यहाँ से इफ्राहिम ने लेफ्ट से किया, हिट अच्छी लगाई थी मगर गोलकीपर बिल्कुल तैयार थे, ऑलमोस्ट स्लैप किया है गोलकीपर ने। बिल्कुल। पहले तो ये फाउल मुझे याद है, ये देखिए गोलकीपर ने स्लैप किया है। यदि क्या आप ये ट्राई जो है वो मारी है, उन्होंने बम्पी बॉल भी मारी है, इसलिए जो है वो स्लैप नहीं है, वो आप उसको गोलकीपर को अपने ग्लव्स के साथ जो है वो कहीं भी आप फेंक सकते हैं, आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं आप। ग्लव्स तो पिछले दौर में होते थे, अब तो बिल्कुल एक टेबल टेनिस की रैकेट की तरह का वो आप देखिए। Arsal showing his skills, beautiful stuff there.
25 यार्ड लाइन के करीब फौरन पास किया। वहाँ पर इब्राहिम ने बॉल को कलेक्ट किया। बॉल वापस आया शाहजेब खावर के पास। शाहजेब लुकिंग बैक, कट बैक किया यहाँ पर वाहज मिनहाज चमून बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। फाउल हुआ, काफी तेज आगे चला। ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं ओलंपियन नासिर अली थे, आसिफ अहमद खान। सो इट्स आल्सो अ ग्रेट स्पोर्ट टू द यंगस्टर्स कि हमारे हमारे मैच देखने के लिए वो लोग मौजूद है जो ना सिर्फ पाकिस्तान खेले हुए हैं बल्कि कप्तान भी रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन चैंपियन नासिर अली हैं, बड़े चैंपियंस जबरदस्त ट्रॉफी। गोल की फुल बैक थे अपने जमाने के और बड़ी तगड़ी हिट मारते थे। आपको याद हो कि प्लेंटी बिल्कुल। कॉर्नर के ऊपर भी बड़ी तगड़ी हिट 94 मारते थे। साथ की बात। साथ कासिम जिया इनके साथ दूसरे फुल बैक थे। Yeah. Meanwhile, once again colors on attack, dodge किया top of the D, यहाँ से पीछे जाते हुए बैक पास किया। और दूसरा सेमीफाइनल भी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए ये तो तगड़ा मैच है क्योंकि बलूचिस्तान की टीम बहुत तगड़ी हॉकी खेल के आई है ऊपर, और सिंध जो है वो ऑलरेडी जो है वो अच्छे प्लेटफॉर्म में है, तो बहुत ही अच्छा मैच जो है वो देखने को मिलेगा। Meanwhile, डी में इंजेक्ट की थी राइट आउट की पोजीशन से, मगर डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे, बिल्कुल इत्मीनान से बॉल को क्लियर किया, तेजी के साथ आगे आते हुए लेफ्ट इन की पोजीशन से 25 लाइन से यहाँ से बहुत ही गलत बात, क्योंकि दो डिफेंडर बिल्कुल लाइन में चल रहे थे। गलत पास उनका। मीनवाइल सेंटर लाइन के पास अरसल ने पैरेलल पास दिया है। तमाम प्लेयर्स का जायजा लिया जाए तो शायद सबसे कम वक्त के लिए अरसल अपने पास बॉल रखते हैं। जैसे ही उनके पास आता है सर उठाकर पास करते हैं। यही हॉकी है कि आप फर्स्ट टाइम बॉल खेलें। अच्छा प्लेयर वही होता है जिसका विजन होगा तो वो अच्छा खेलेगा। तो अरसल जो है उसके पास बड़ा अच्छा विजन है कि देखें आपके उसके टचेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, जो हम कोनैन की बात कर रहे थे कल, वो तो बगैर देखे स्टिक रख रहे थे और सीधी प्लेयर के पास बॉल जा रही थी। उनको पता था एक एक प्लेयर कहाँ पर मौजूद है। एक्चुअली मॉडर्न हॉकी में आप 25 लाइन और 25 लाइन की बात करें, पेनल्टी स्ट्रोक होना चाहिए। पेनल्टी स्ट्रोक, क्योंकि स्टिक बिल्कुल जब वो गोल में हिट करने लगे थे तो स्टिक बीच में लाए डिफेंडर और पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया। और तजर्बे की बात देखें कि विसल बजने से पहले ही पेनल्टी स्ट्रोक कह दिया था ये देखिए सकलैन यहाँ ने। पे आगे जो है वो हॉकी एक्शन रिप्ले में स्टिक पीछे से लाए थे और स्टिक भी टूट गई। बड़ी हाँ। तेज हिट लगाने की कोशिश की थी। मीनवाइल मिनहाज को भी बाहर भेजा हुआ है ग्रीन आप ये देखें कि कितनी डेंजरस स्टिक होती है। कंपोजिट की हॉकी है, किसी जमाने में लकड़ी की हॉकी थी उससे बचे रहती है। कंपोजिट जहाँ पे भी पड़ती है ना वहाँ पे वो आपको रेड कर देती है। और अंपायर भी जो है वो इस वक्त ऐसी पोजीशन पे थे कि उन्होंने कहा कि मैच तो बनाए, एक तो बनता है गोल उनका। और ये सीधी नेट में। सो पहला गोल करने में कामयाब हुई पंजाब कलर की टीम। इज इट टू लिटिल टू लेट? मैं समझता हूँ कि अभी भी इनको मार्जिन जो है वो कम करना चाहिए। एक रिस्पेक्टेबल स्कोर अगर आप देखें 4-1 से बेहतर अगर आप 4-2 4-3 हो जाए तो रिस्पेक्टेबल है। अभी आपको रिस्पेक्ट के लिए खेलना चाहिए कि सेकंड गोल करें फिर थर्ड करें ताकि मैच में वापस आए। अभी भी आप मैच के 5 मिनट बाकी हैं। बिल्कुल, अभी भी आप एकदम चढ़कर खेलना शुरू कर दें और नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ फील्ड में नजर आए तो आप बिल्कुल गोल स्कोर कर सकते हैं। मॉडर्न डे हॉकी में तो हो सकता है। बहुत उम्दगी से आपने देखे एक्शन रिप्ले में देखा होगा, गोलकीपर को ड्रॉ किया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बॉल को नेट में फेंका। मीनवाइल अमाद के पास बॉल, अमाद ने बशारत को बॉल दी। बशारत बॉल को आगे लेके जाना चाहते थे मगर वहां साथ साथ फॉरवर्ड मौजूद थे। बिलाल असलम गोल स्कोरर थे जो अब तक का वाहिद गोल किया है। मीनवाइल स्कूप के जरिए बॉल अरसल के पास पहुंचाई। उम्दगी के साथ ना सिर्फ बॉल को हासिल किया, डॉज किया, आगे बढ़े, 25 लाइन क्रॉस की, यहाँ से उम्दा पास हसीब की जानिब, मगर हसीब सही तरीके से इसे कन्वर्ट ना कर सके। खूबसूरत तालमेल आप देखें, खूबसूरत। ये देखिए कि डिफेंडर जो है वो आया है, वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, मगर आप देखें कि असल हॉकी यही है, छोटी स्मॉल हॉकी। आप देखें शॉर्ट पासेस, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी किसी ज़माने में। अभी हम लॉन्ग पासेस के ऊपर फोकस करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। शॉर्ट पासेस, वन टच हॉकी, मोस्ट डेंजरस हॉकी इन द वर्ल्ड। बॉल आपके पास आया और फौरी आप अपने पास से निकाले बॉल को और मजीद चकमा दें डिफेंस लाइन को। कोशिश यहाँ पर पंजाब वाइट की अच्छी जा रही है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करें। पंजाब वाइट इन बिट्स एंड पीसेस खेली तो अच्छी है मगर वो कॉम्बिनेशन नहीं बना सकी और फाइनल टच जो होता है, फिनिशिंग जो होती है, प्रॉब्लम रही है इनकी। उनके साथ प्रॉब्लम रहा। नंबर ऑफ अटैक्स देखें तो दोनों ही टीमों के एक जितने हैं नंबर ऑफ अटैक। बॉल पोजीशन डेफिनेटली 60% है कलर्स के पास, और जो है वो अगर आप देखें कि शॉर्ट कॉर्नर भी ज़्यादा लिए हैं वाइट टीम ने, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी उनको मिली है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिनिशिंग उनके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं हुई। मीनवाइल इब्राहिम राइट आउट की पोजीशन पे यहाँ से बैक पास किया अम्माद को। अम्माद
पीछे की जाने बाय बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, यहाँ से गैप में पास दिया मगर डिफेंडर तेजी के साथ आए, बॉल फिर चीनी, अच्छा पास मिला है इस मरतबा, डी के अंदर दाखिल हुए, 2 खिलाड़ियों को डॉज किया, यहाँ से बैक पास किया उन्होंने कयूम की जानिब मगर डिफेंडर मौजूद थे, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई. If you can tell you, this is a section of crowd and they are not only watching this match but waiting for Balochistan's semi-final as well, which will be followed by this semi-final. Once again, अगर हम देख सकें तो 6 से ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए हैं या 6 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए वाइट्स ने, तो इसका मतलब है कि पेनिट्रेशन उन्होंने काफ़ी की है कि डी में पहुंचे तो पेनल्टी कॉर्नर लिए, बस फुकदान सिर्फ रहा कि फिनिशिंग का और कन्वर्जन का. बिल्कुल अभी भी ये गोल हो सकता है. देखिए टर्न ओवर हॉकी में सबसे डेंजरस है ये टर्न ओवर. यहाँ पे अगर टर्न ओवर अगर देखिए डी में गोल चला गया, यहाँ से पुश करना चाहते थे मगर देखिए कि कोई भी मौजूद नहीं था, अगर पेनल्टी कॉर्नर जरूर हासिल किया मगर सपोर्ट में उनके पास इतनी देर में किसी फॉरवर्ड को जरूर पहुंच जाना चाहिए. ये देखिए यहाँ पे आए, बिल्कुल. कितनी देर उन्होंने वेट किया. ये पाकिस्तान स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम है कि जब बॉल बेस लाइन के ऊपर जाती है तो यहाँ पे प्लेयर्स जो है उनको पोजीशनिंग का नहीं पता होता कि यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सी, लेफ्ट इन राइट इन जो है वो टॉप डी को कवर करते हैं, राइट आउट जो है वो और लेफ्ट आउट जो है वो गोल लाइन को कवर करते हैं सेकंड, और जो सेंटर फॉरवर्ड है वो रेडी होता है कि वो कनेक्शन करने के लिए. तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है ना ऑफ साइड के बाद अभी तक जो है वो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो टॉप लेवल की नहीं है. 7वां शॉट कॉर्नर पंजाब वाइट के लिए, पास कर दिया वलीद को, लेकिन एक बार फिर साद ने बॉल को हुआ रोका. इनहाज थे, अच्छी इंटरेक्ट की है. अगर आप ये देखें ये बॉल बिल्कुल प्रॉपर फेंका, और ये जर्मन टीम की जो स्पेक्स ड्रिल होती है कि ये सर ड्रैग करके जो है वो सिंगल लेफ्ट पे जो बंदा होता है उसके आगे रख देते हैं. साद ने बिल्कुल स्टिक से रोकी, बड़ी तेज ड्रैग फ्लिक थी. अगरचे 8वां शॉट कॉर्नर मिला है, बिल्कुल तैयार हैं शॉट कॉर्नर लेने के लिए, आए रुके, यहाँ से ड्रैग फ्लिक करना चाहते थे, सही तरीके से बॉल को कंट्रोल ना कर सके. अब भी बॉल डी में है, खतरनाक जरूर हो सकता है मगर साथ साथ उनके अम्माद हैं, सीधा होने नहीं दे रही. अम्माद ने बॉल का पोजीशन अम्माद ने हासिल किया. अम्माद यहाँ से उन्होंने इज़हारुल हक को पास दिया, आए अरसल के पास, अरसल बॉल को लेके तेजी से आगे की जाने आते हुए, यहाँ से उनके साथ साथ एक डिफेंडर है, डॉज किया, उम्दा रन लिया मगर डिफेंडर ने बहुत ही उम्दगी के साथ हाकी डाली, बॉल को हासिल किया, सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से अच्छा डॉज किया, राइट आउट की पोजीशन से राइट इन की, लेफ्ट से लेफ्ट इन की पोजीशन पे आए, डी में दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ से आगे पास दिया मगर वही बात जिसका जिक्र सकलाइन ने किया कि फॉरवर्ड्स पोजीशनिंग नहीं कर पाए और बॉल अगरचे कॉर्नर मिला. ये देखिए किस तेजी से आए डी के अंदर, यहाँ पे पास जो दिया पोजीशनिंग सही नहीं थी, अगर पास चला भी जाता तो वहां पे पोजीशन पे नहीं थे वो. बिल्कुल बिल्कुल इनको जो है वो कोशिश करनी कि पहले फर्स्ट टाइम अगर बॉल को निकालते, बेस लाइन के ऊपर ऑलरेडी बंदा खड़ा था तो उसको जल्दी से जल्दी उसको बॉल पहुंचना चाहिए. थोड़ा सा अगर डिले करेंगे तो जो है डिफेंडर जो है वो ऐसी पोजीशन पे आया था कि वो डिफेंड कर जाता है. एग्जैक्टली. फोर्थ क्वार्टर, वलीद के पास बॉल, बड़ी उम्दा स्टिक वर्क का मुजाहरा, तेजी के साथ जाते हुए 25 लाइन की तरफ, मगर वही बात कि ओवरडू कर चुके थे, बॉल छीनी उनसे. इस मरतबा सेंटर लाइन क्रॉस की, तेजी के साथ आगे आते हुए उम्दा रन इस मरतबा अब्दुल कयूम का, 25 लाइन क्रॉस की, बहुत तेजी के साथ आगे जा रहे हैं, डी के अंदर दाखिल हुए, उम्दगी के साथ कर्व किया, यहाँ से अच्छा पास दिया मगर गोलकीपर जंजुआ बिल्कुल तैयार थे. बहुत उम्दा रन था इस मरतबा, आप देखिए अपनी 25 से लेके गए थे. ये जो टर्नओवर है ये पाकिस्तान का दुनिया में सबसे खतरनाक है कि आप देखेंगे पाकिस्तान प्लेयर जो है उसको अगर थोड़ी सी स्पेस मिल जाए तो वो पूरी तरह उड़ा के रख देता है. वो देखिए 1 सेकंड के अंदर डी में घुस गया. ये पाकिस्तान की स्किल का ये जो लेवल है. इनवाइल इन द डी, खतरा टला नहीं है, बॉल को बाहर अब क्लियर किया वलीद, एक मरतबा फिर बॉल लेके तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वलीद की हॉकी अब तक बहुत बहुत होगा यहाँ पे मेरे ख्याल है, येलो कार्ड ही देंगे एम्पायर और ग्रीन कार्ड. ग्रीन कार्ड किया है, पीछे से आके स्टिक मारी थी इस मरतबा अम्माद ने. मीनवाइल इन द डी खतरनाक हो सकता है मगर इज़हारुल हक मौजूद थे, पेनल्टी कॉर्नर दिया जिस तरीके से बॉल को टैकल किया था क्योंकि 5 यार्ड नहीं थे उनके सामने. जी बिल्कुल, जो मॉडर्न हॉकी में जहाँ भी बॉल गिरेगा तो 5 यार्ड रहना ज़रूरी है. अगर मेरे पास बॉल आ रहा है तो जब तक मैं हवा से बॉल लेके ज़मीन पे अगर रखता हूँ तो डिफेंडर जो है 5 यार्ड पहले जो है उससे पहले टैकल नहीं कर सकता. और यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे गोलकीपर इस डिफेंडर को कार्ड भी हो सकता है क्योंकि उसने डेलीगेट किया और डेंजरस हुआ. तो अगर इंटरनेशनल मैच में अगर ये होता तो शायद उसको ग्रीन कार्ड भी होता साथ इट्स डिफेंडर. 9th शॉट कॉर्नर एंड इट्स स्टिल रिजल्टलेस. और ये आखिरी मौका है पंजाब वाइट के पास कि दूसरा गोल स्कोर कर सकें. वंस अगेन थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आती है पंजाब वाइट के प्लान में. नहीं एक्चुअली ये इस शॉर्ट कॉर्नर के लिए आपको गोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. ये जो है इतना ज़्यादा लॉन्ग कैंप नहीं था, 1-2 दिन कैंप लगाते हैं पंजाब की वो होती है तो ये लेंथ ही नहीं होता. Meanwhile, this semi-final is over and Punjab Color defeated Punjab Whites by 4
2-1, and they have qualified for the final of this second All Pakistan Chief Minister Balochistan Diamond Jubilee Gold Cup Hockey Tournament. बिल्कुल इस मजेदार टूर्नामेंट की पहली फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो चुका। पंजाब कलर ने एक बार फिर अपनी हुक्मरानी साबित की और शानदार खेल पेश करते हुए नजर आए। अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाया, उनके कोर प्लेयर्स भी ऑप्टिमम लेवल पर खेलते हुए नजर आए और अपनी ही बी टीम को शिकस्त दे दी। एग्जैक्टली यकीनी तौर पे दाद और तहसीन की मुस्तैक पंजाब कलर्स की टीम, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। एंड रिमेंबर दे आर स्टिल इनको अब तक डिफीट नहीं हुए। मीनवाइल आखिरी क्वार्टर की हाइलाइट्स आपके सामने है, बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ चारों ही क्वार्टर्स का खेल हुआ था। इसमें पंजाब कलर्स को एक पेनल्टी कॉर्नर भी मिला था, मगर उसका फायदा नहीं उठा सके। मजमूई तौर पे दोनों टीमों को अगर देखा जाए मिला के तो 9 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले। गोलकीपर ने अगरचे बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया था, 4 गोल जरूर हुए हैं, मगर उन्हें यकीनी तौर पे 4 से 5 गोल बचाए थे। इसी दौरान पेनल्टी स्ट्रोक मिला था वाइट्स की टीम को और उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए वाहिद गोल जो उनकी तरफ से स्कोर हुआ वो किया, कंसोलेशन गोल मिला था। और पंजाब वाइट्स भरपूर हमले जरूर करती रही, कामयाबी उसे नहीं मिली। फिनिशिंग का बहुत फुकदान रहा। और पंजाब कलर्स के बारे में बताते चलूं कि अब तक कोई शिकस्त नहीं हुई है, अनबीटेबल टीम है। फुल टाइम स्कोर बिल्कुल आपके सामने, पंजाब कलर्स 4, पंजाब वाइट्स 1. Remember, this is Geo Super's live production straight from Ayub Sports Complex, Quetta. You remember this name and we'll keep on remembering because of Government of Balochistan. एक फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो चुका, दूसरी का फैसला होगा अब से कुछ देर बाद। सिंध कलर वर्सेस बलूचिस्तान कलर। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच। दोनों ही टीमें हम पल्ला हैं, दोनों ही टीमें सीनियर टीमें हैं अपने अपने सूबे की और दोनों ही टीमों में बड़े ही गिफ्टेड प्लेयर्स हैं सकलैन। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त हॉकी देखने को मिलेगी। मेरी तो ऑडियंस से यही है कि प्लीज़ डू नॉट गो अवे, बिकॉज बिग मैच जो है वो इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेगा। अच्छी हॉकी, एशियन हॉकी देखने को मिलेगी आपको। They will not go away, but more will come in, more will pour in because it's Balochistan colors. तो बहुत सी support बलूचिस्तान को यहाँ पे होगी because they are playing in their home ground. Beautiful, beautiful view of Quetta Valley. You can see the mountains in background. Wherever you are, do visit Quetta in any weather. दानिश तो सर्दी से थोड़ा घबराते हैं, but do come when it's snow falling. बिल्कुल, जियो सुपर की ये प्रोडक्शन आप देख रहे हैं। We'll take a break here. When we come back, we'll come back with live action of the second semi-final here at Ayub Sports Complex. जियो सुपर के साथ रहिए।